गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एल्काइन पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन पढ़ लिया। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। आपको पता है कि जब हमने एल्कीन पढ़ा था तब आपसे डिस्कस किया था हमने इस बात पर कि इनमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करते हैं, तो ये अच्छे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ठीक जैसे पाई इलेक्ट्रॉन के पास है वैसे ही एल्काइन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना है, याद रखना है कि इन दोनों की कंपैरेटिवली रिएक्टिविटी पर डिस्कस किया जाए कि एल्कीन और एल्काइन में से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सा इजीली शो करेगा और कौन ज्यादा शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड किए हुए हैं। तो यहाँ से इनको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है। एज ए न्यूक्लियोफाइल इनकी बिहेवियर क्या होता है, कम होता है। ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल है, यानी इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अप्रोच करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अप्रोच नहीं होता। तो अगर दोनों की बात की जाए एल्कीन और एल्काइन की, और ये पूछा जाए कि बताइए इन दोनों में से बेटर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा, विच आर मोर रिएक्टिव, देन और आंसर इज एल्कीन आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो तो करते हैं, लेकिन एल्कीन के कंपैरिजन में इनकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होंगी, लेस रिएक्टिव होंगे। तो चलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर डिस्कस करते हैं पहले कि एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ X2 हैलोजन, X2 Cl2 या फिर Br2 या I2। ये किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अगर नॉर्मल हम बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले आपको पता है कौन अटैच करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा जाए, इन हैलोजन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको याद रखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा Cl2, उसके बाद Br2 और उसके बाद I2। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। ये हैलोजन इस तरह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर शो करेगा। तो आप इसको नोट कीजिए कि हैलोजन का जब ऐड करेंगे तो कौन सा हैलोजन जल्दी ऐड होगा, कौन सा रिएक्शन आसानी से शो करेगा, Cl2, Br2 और I2। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होती है। ये मेटल हैलाइड के प्रेजेंस में इसको रिएक्शंस होती हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, मेटल हैलाइड, जैसे FeCl3, AlCl3। तो आपको पता है जैसे मैं एक एल्काइन लेता हूँ HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये मैं यहाँ Cl2 से रिएक्शन करता हूँ और ये FeCl3 या AlCl3 कैटलिस्ट को यूज करते हैं। अब क्या होगा, FeCl3 इस Cl में से एक जो नेगेटिव चार्ज होगा, एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो यहाँ से जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा Cl+ और ये क्या निकल जाएगा, FeCl4-। ये लो, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो जा करके जुड़ेगा। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको रिएक्शन कराता हूँ तो CH, अगर Cl यहाँ जुड़ता है डबल बॉन्डेड C और H, फिर यहाँ पर Cl जुड़ जाए। यही रिएक्शन दोबारा कराता हूँ Cl2 से, क्योंकि एक डबल बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटा, फिर क्या हुआ, दोनों पर Cl जुड़ गया। ये कंट्रोल कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट करता है, FeCl3। यहाँ से Cl को होल्ड कर रहेगा, Cl+ क्लोरीनियम आयन जनरेट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। Cl जुड़ने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से Cl- यहाँ जुड़ जाएगा।
मैकेनिज्म देखते हैं उसका। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से Cl, वही FeCl3 क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, एक पर Cl आ जाएगा, एक पर यहाँ चला जाएगा, HCCl और Cl, Cl और Cl। इस तरह से टेट्राक्लोरो इथाइन या एसिटिलीन बनता है। तो इथाइन का Cl2 से रिएक्शन कराता हूँ, पहले डबल बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो गया, फिर दोबारा अगर फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड तक चला जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि किस तरह से 2 स्टेप्स में ये टेट्राक्लोरो एसिटिलीन बनता है। इस टेट्राक्लोरो एसिटिलीन का कॉमन नेम है वेस्ट्रॉन। वेस्ट्रॉन ये आपको याद रखना है, काफी बार पूछा जाता है। वेस्ट्रॉन और एक होता है वेस्ट्रोसोल। इसी टेट्राक्लोराइड एसिटिलीन में से मैं HCl निकाल दूं, HCl, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दूं तो इससे HCl निकल जाता है और ये बन जाता है HC और Cl, डबल बॉन्ड CCl और Cl, HCl निकल जाता है। और इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं वेस्ट्रोसोल। वेस्ट्रोसोल ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखना। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड तो हमारी रिएक्शन यहां तक है। तो एसिटिलीन की मैं Cl2 से रिएक्शन कराता हूं तो 2 स्टेप्स में क्या बन जाता है, वेस्ट्रॉन बन जाता है, टेट्राक्लोरो एसिटिलीन बन जाता है। और इस वेस्ट्रॉन से HCl को एलिमिनेट कर दिया जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो हो रही है, तो ये बनना है और इसको बोलते हैं वेस्ट्रोसोल। ये दोनों ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में क्या करते हैं, सॉल्वेंट का काम करते हैं, अच्छे सॉल्वेंट के तौर पर यूज में लिए जाते हैं। तो आपको इनके नाम याद रखना है। कई बार कई कंपटीशन में वेस्ट्रोसोल और वेस्ट्रॉन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों को अच्छे से याद रखना है। इसका वेस्ट्रॉन का दूसरा नाम है टेट्राक्लोरो एसिटिलीन। ओके, टेट्राक्लोरो इथाइन भी बोल सकते हैं। उससे बना टेट्राक्लोरो एसिटिलीन, एसिटिलीन से बना इसलिए इसको टेट्राक्लोरो एसिटिलीन बोल रहे हैं। ठीक है, वैसे इसका ईपीसी नेम तो आपको पता है 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन। ठीक है, तो ये टेट्रा हैलाइड्स बनता है, टेट्राक्लोरो प्रोडक्ट बनना है। लेकिन आपको याद रखना है वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसोल के दोनों की स्ट्रक्चर याद रखनी है। इनके फॉर्मूले बेस पर प्रॉब्लम पूछ सकता है। इनका यूज मैंने बताया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब इसकी हम मैकेनिज्म पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने देखा इसमें हैलोजन का जो एडिशन हो रहा है वो कौन से टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, दूसरा हमने देखा कि जो हैलोजन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, Cl2, Br2 और I2। एक हमने नॉर्मल रिएक्शन बना के देखी एसिटिलीन की, उस पर किस तरह से Cl2 हैलोजन का एडिशन हो रहा है। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया इस तरह की मैकेनिज्म। ये इथाइन है और ये मैं Cl की रिएक्शन यहाँ से पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है वो दिखा देता हूँ। ये हैलोजन है Cl और Cl2, FeCl3 जो लेविस एसिड का बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे तो ये माइनस और इसको ये होल्ड कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा क्लोरीनियम आयन प्लस FeCl4। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये इलेक्ट्रोफाइल इथाइन पर अगर अटैक करता है Cl प्लस इस पर अटैक करेगा, इससे रिएक्शन करेगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। तो ये इस तरह से एक इंटरमीडिएट बनेगा। ये साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बनता है, इंटरमीडिएट। फिर बैक साइड से इस FeCl4 से Cl माइनस रिलीज होगा जो बैक साइड से इस पर अप्रोच करेगा। तो ये बॉन्ड अब टूट करके अगर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये Cl जुड़ गया और ये Cl माइनस इस कार्बोकेटाइन पे जुड़ जाएगा। तो HC डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होने के बाद में लॉन पे लेकर के इस तरह से ये क्या बन गया Cl और यहां से ये Cl माइनस इस पर आके जुड़ा Cl। इस तरह से यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है वो कैसा एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन। ठीक है,
यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो एल्कीन बनेगी वो कैसी बनेगी, सिस या ट्रांस? डेफिनेटली ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस एल्कीन, ट्रांस। अगर इतना ही कराएं तो कैसी एल्कीन बनेगी, ट्रांस एल्कीन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर Cl ऊपर है तो ये Cl नीचे है, ये H इधर है तो ये H इधर है, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट होगा वो ट्रांस प्रोडक्ट होगा, ट्रांस एल्कीन, डाइक्लोरो प्रोडक्ट बन गया। अब इसी तरह से आप इसको फिर क्या करेंगे, वो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे। अब रेट इसकी स्पीड कम हो जाएगी डबल बॉन्डेड कार्बन पर। अब इसको नेक्स्ट टाइम पर करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐड होगा। तो उसी तरह से क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, तो मैं यहां दिखा देता हूं इस तरह से क्या होगा। इस पर जैसे मान लीजिए ट्रांजिशन स्टेट बनता है इस तरह से, तो ये यहां पर Cl H और Cl और H और Cl, इस तरह से ये ऊपर चले गए। यहां पर ये क्या होगा, Cl। यहां पर देख रहे थे जैसे ट्रांजिशन स्टेट बन गई वैसे बन गई, ये प्लस चार्ज। फिर क्या होगा, ये टूटेगा और पीछे बैक साइड से क्या आएगा, Cl माइनस, ये बैक साइड से अप्रोच करेगा इस तरह से। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से Cl 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 H और H। एडिशन यहाँ पर भी एंटी हो रहा है, लेकिन सब एक जैसे होने से आपको पता नहीं चल रहा है, सारे Cl एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो मैकेनिज्म ये है, इसमें एंटी एडिशन होता है। तो अभी तक हमारा जो कंक्लूजन निकला, इसमें हेलोजेंस का ऐड होता है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये। एडिशन कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है। इंटरमीडिएट ये साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बनता है। और ये किस तरह की रिएक्शन का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब Cl2 के अलावा Br2 से भी एडिशन इजीली हो जाता है, लेकिन I2 से एडिशन होता है तो टेट्रा प्रोडक्ट नहीं बन सकते, टेट्रा आयोडो नहीं बन सकते। उसके कारण क्या है, एक तो सेकंड स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। दूसरा, I2 जुड़ने के बाद पास पर अगर कार्बन पर आयोडीन हो तो उन पर एलिमिनेशन होने की टेंडेंसी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए ट्रांस एल्कीन तक ही प्रोडक्ट बनते हैं। अगर मैं इस पर आयोडीनेशन करता हूं, आयोडीन की रिएक्शन कराता हूं, तो हमारा प्रोडक्ट सिर्फ यहां तक बनेगा, H I और H, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, आगे नहीं जाएगा। क्योंकि आगे अगर और भी करते हैं तो वो एलिमिनेट होकर तुरंत ये प्रोडक्ट बना देंगे। एलिमिनेशन की टेंडेंसी बाहर निकलने की, क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होने की वजह से इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है और आगे की रिएक्शन की, इसकी रिएक्टिविटी भी क्या है, कम है। तो ये प्रोडक्ट यहीं तक बनता है। तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन टेट्रा आयोडो प्रोडक्ट नहीं बनते, डाई आयोडो प्रोडक्ट ही बनते हैं। तो ये हमने एडिशन ऑफ हैलोजन देखा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर डिस्कस करते हैं। एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोहेलाइड्स, एडिशन ऑफ HX। HX का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, H I H Br HCl और HF, इस तरह से। तो सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होने की वजह से इजीली टूटता है, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी बनता है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl और फाइनली HF। ये इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा फिर नेक्स्ट में। और इसमें भी ट्रांस प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं, ट्रांस प्रोडक्ट मोर स्टेबल। अगर एक बार HX जुड़ जाएगा तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ट्रांस प्रोडक्ट बनने के चांस ज्यादा होते हैं, मोर डोमिनेट करता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है और सिस प्रोडक्ट कम बनते हैं। तो चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं।
फर्स्ट स्टेप में H प्लस जुड़ता है, जैसे HCl की बात करते हैं तो ये H प्लस और Cl माइनस में डिस्कनेक्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। पहले स्टेप में कौन जुड़ेगा? H प्लस। तो जैसे मैं मान लीजिए ये कोई एल्काइन ले रहा हूं, H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस दो अपॉर्चुनिटी, या तो H प्लस इस पर जुड़े तो कार्बोकेटाइन इस पे बनेगा, तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं RC डबल बॉन्ड C, और मैं यहाँ पर H जोड़ता हूं तो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। या फिर RCH और यहाँ पर H जोड़ता हूं तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड CH2 और ये प्लस CH प्लस। इन दोनों में कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल ये है, ठीक है। प्लस इस पर प्लस आई इफेक्ट लगा है, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जब Cl जुड़ेगा Cl माइनस, तो वो इससे जुड़ेगा RCCl डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से। आगे R होता है तो आज की जगह क्या लिख देते हैं? आगे कार्बन चेन लिख देते हैं। तो ये मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। और फर्दर रिएक्शन होगी तो फिर से क्या होगा? पहले H प्लस जुड़ेगा, H प्लस जुड़ते ही टूट रहा है। अगर H इस पर जुड़ता है तो इस पर प्लस चार्ज बनेगा, और इस पर जुड़ता है तो इस पर प्लस चार्ज बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि RC इस पर लगा हुआ Cl और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और सिंगल बॉन्ड CH3। एक तो ये बनता, अगर इस पर H जुड़ा और मान लीजिए इस पर जुड़ेगा तो प्लस चार्ज उस पर आएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या होगा? दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या आएगा? RCCl और इस पर क्या जाएगा? H जुड़ा मान लो, तो फिर क्या होगा? CH2 प्लस, ठीक है। ये दोनों है। इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? रिएक्शन उसी तरफ से होगी। तो आपको पता है ये लॉन पेयर इस पर और ये लॉन पेयर देकर रेजोनेंस की वजह से इस कार्बोकेटाइन को क्या करेगा? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसलिए ये मेजर कार्बोकेटाइन बनेगा, मेजर कार्बोकेटाइन माइनर बनेगा। ये मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो इस इंटरमीडिएट के थ्रू होगा, तो यानी ये मेजर इंटरमीडिएट बनेगा, वो कम बनेगा। तो हम रिएक्शन है तो इसके थ्रू लेके जाएंगे। तो यहां से जब ये नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, इस पर Cl माइनस जुड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? RC, इस पर क्या Cl और एक Cl यहां पर आ गया, और ये क्या बन गया? CH3। तो एक पर ही दोनों Cl आ जाएंगे। जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा। जब HX से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा। तो इसको फिर से देखिए और एग्जांपल से हम देखते हैं इसको। तब तक हमने रिएक्टिविटी का ऑर्डर पढ़ा और उसके बाद CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर एग्जांपल लेते हैं। HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो बताइए क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ Cl आ गया, यहाँ H चला गया, CH2। फिर से मैं रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बनेगा? HCl। तो देखिए क्या बनेगा? CH3 C, उसी पर Cl जाकर के जुड़ेगा और ये सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखना है कि मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनते हैं। अब इसी रिएक्शन को मैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और HBr से रिएक्शन कराता हूँ, HBr से, और वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो आपको पता है जब पेरोक्साइड की हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एल्कीन में पढ़ा था, खारांश इफेक्ट लगता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। तो एक बार आप देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा। आप मार्कोनिकोव अकॉर्डिंग इस Br को यहाँ जोड़ते हैं, लेकिन अभी पेरोक्साइड है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो Br को इस कार्बन पर जोड़ करके इस पर जोड़ेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, इस पर तो क्या जुड़ेगा? H, CH आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH और Br यहाँ जुड़ेगा। ओके, अब फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से मैं HBr और पेरोक्साइड लेता हूँ। पेरोक्साइड की स्पीड, पेरोक्साइड तो आपने स्टार्टिंग में लिया पेरोक्साइड, ठीक है। तो पेरोक्साइड लिया तो आपको पता अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग Br यहीं पर जुड़ता, क्योंकि यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता तो इस हैलोजन की वजह से क्या हो जाता है? स्टेबिलिटी फील करता। लेकिन मार्कोनिकोव रूल नहीं लग रहा, अभी क्या लग रहा है? एंटी मार्कोनिकोव, खारांश इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि पेरोक्साइड है और मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल। तो अब यहाँ पर Br ने जुड़ करके इस पर जुड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में फिर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनना है? CH3CH, ये लो CH2Br और Br। तो जब आप मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है? जेमिनल डाइहैलाइड बनता है। लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, खारांश इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो विसिनल डाइहैलाइड बनता है।
तो ये हमने Br2 का एडिशन देखा। तो हमने हेलोजन का एडिशन देखा, इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा, HI, HBr, HCl, HF और मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, देन न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। इसमें अगर HBr ले लें, पेरोक्साइड ले लें साथ में HBr के साथ, तो खारांश इफेक्ट लगेगा जो मार्कोनिकोव रूल से जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अगली रिएक्शन देखते हैं। अब थर्ड रिएक्शन इसमें पढ़ रहे हैं कि हेलोजन वाटर का एडिशन H2 प्लस H2 हेलोजन वाटर। तो हेलोजन वाटर का एडिशन हम हेलोजन वाटर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं H2 प्लस H2 और H2 प्लस H2 हम पी ब्लॉक में इनकी रिएक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि X2 यानी कोई भी Cl2 Br2 I2 ये H2 से रिएक्शन करके हाइपोहेलस एसिड HOX बनाते हैं, HOX। अगर ये हेलोजन क्लोरीन है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा HOCl बनता है, और ये ब्रोमीन हुआ तो HOBr और आयोडीन हुआ तो HOI, इस तरह से। और जब ये हाइपोहेलस एसिड बनता है तो एक सबसे पहले क्या करना, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका डिस्कनेक्शन करते हैं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरह से डिस्कनेक्ट कर देते हैं H प्लस और O माइनस Cl, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसके डिस्कनेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि हाइपोहेलस एसिड में हेलोजन पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसको इस तरह से करेंगे HO और Cl, तो ये इस तरह से है प्लस और इस पर माइनस, ठीक है। इसी तरह से इसको आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो कैसे होगा, HO प्लस HO माइनस और Br प्लस, हेलोजन पर प्लस चार्ज आएगा। इसी तरह से HO माइनस I प्लस, I प्लस। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो हेलोजन वाटर जब भी कहा जाए तो आप हेलोजन प्लस वाटर, इसका मतलब होता है HOX। अगर Cl हुआ, हेलोजन क्लोरीन हुआ तो क्या लिखेंगे, HOCl, ब्रोमीन हुआ तो HOBr और आयोडीन हुआ तो HOI। और इसका डिस्कनेक्शन हमने देखा। अब सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको पता चलना चाहिए कि इनमें सबसे ज्यादा और इजीली रिएक्टिविटी किसकी होगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जैसे आपने HCl, HBr, HI में क्या देखा था, HI की रिएक्टिविटी औरों से ज्यादा थी, लेकिन इस केस में यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर थोड़ा उल्टा होगा। यहाँ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी HOCl की, देन HOBr और उसके बाद में क्या होगा, HOI। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। तो जब भी एल्काइन पर हेलोजन वाटर की रिएक्शन कराओगे तो HOCl मोर रिएक्टिव होगी, देन HOBr और सबसे कम क्या होगा, HOI की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं। इनका जो एडिशन रिएक्शन होगी एल्कीन पर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये एंटी एडिशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा। और मैंने आपको बताया है कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल H प्लस के अलावा कोई दूसरा जैसे Cl प्लस, Hg प्लस कुछ और ऐड हो तो हमेशा एंटी एडिशन होता है और कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। तो याद रखना इसमें एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, एंटी एडिशन होगा, इसमें इंटरमीडिएट साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। चलिए हम देखते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। तो ये आपने दो याद करने हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो एक नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथाइन पर HOCl की रिएक्शन। तो देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें जो आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो Cl प्लस और OH माइनस। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस इस पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट इस तरह से बनता है। ये पाई बॉन्ड जब इससे जुड़ेगा, Cl से टूटेगा तो यहाँ से ये इस तरह से जुड़ेगा, एक ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी
और इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो बैक साइड से इस पर अटैक करेगा इस तरह से पीछे से, और ये बॉन्ड टूट करके ये बनाएगा HC डबल बॉन्ड CH और ये Cl, और ये क्या हुआ, OH। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोबारा जब रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस अटैक करेगा इस पर, Cl प्लस अटैक करेगा जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो इस तरह से अटैक कर रहा है HCOH डबल बॉन्ड C और Cl, यहां पर ये अटैक कर रहा है Cl प्लस, और ये बॉन्ड जब टूट जाएगा तो ये क्या बनेगा, इस तरह से एक साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बनेगा, ये अच्छा लिखा हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप में जब हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करता है तो बैक साइड से अटैक करेगा, और जब ये यहाँ से निकलेगा तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और इस हाइड्रोक्साइड आयन के लॉन पेयर की वजह से ये सेटिस्फाई होगा, इसको स्टेबलाइज कर देगी लॉन पेयर रेजोनेंस की वजह से, तो इसको ये बाहर निकलता है इस तरह से। दो पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से निकले या यहाँ से निकले, तो ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा जो इसकी वजह से ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज होगा। तो जो नेक्स्ट कंडीशन होगी उसमें HC, एक पहले से OH था, एक OH और आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ये CH और दो क्या हो गए, Cl जुड़ गए। और आपको पता है कि एक ही कार्बन मॉलिक्यूल एटम पर दो OH होते तो स्टेबिलिटी के लिए यहाँ से क्या छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, HOH ये बाहर निकल गया, और ये क्या बन जाएगा इस तरह से HC डबल बॉन्ड O और CHCl, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये एल्डिहाइड प्रोडक्ट बन गया इस तरह से। तो आप लोग इसको उतारिए, नोट कीजिए और रिएक्शन देखते हैं इस पर। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपकी RC ट्रिपल बॉन्ड C और R हैलोजन वाटर HOCl से रिएक्शन की है, फिर से देखिए। तो सबसे पहले पहली स्टेप में क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C और R कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, यहाँ से पाई बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बनेगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, RC ट्रिपल बॉन्ड की बजाय दो बॉन्ड, और ये यहाँ पर क्या लगा R और ये Cl, इस तरह से एक साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बनता है। नेक्स्ट स्टेप में कौन जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन पीछे से अटैक करेगा, ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो बनेगा RCOH डबल बॉन्ड Cr और ये क्या हुआ Cl। उस पर फिर से RCOH डबल बॉन्ड Cr और ये Cl, दूसरा Cl प्लस अटैक करता है, दूसरा मॉलिक्यूल इसका अटैक करता है, तो ये अटैक करने पर इस तरह से RCOH C और यहाँ पर ये R और Cl, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो ये पाई बॉन्ड टूट करके इस तरह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है और ये साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बनता है। फिर इलेक्ट्रोफाइल के बाद में सेकंड स्टेप में कौन अटैच होता है, न्यूक्लियोफाइल, जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से एंटी एड करता है। इस कार्बन से जब ये इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट लेगा अपने लेगा, इस पर प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोक्साइड आयन से क्या होगा, इस हाइड्रोक्साइड ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि इस पर लॉन पेयर है, तो वो OH ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा। तो RCOH और OH, दो OH आ गए, ये बॉन्ड टूट चुका, और इस पर क्या है Cr और एक Cl पहले से था, एक Cl और आ गया। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि एक ही कार्बन पर दो OH हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। HOH बाहर निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो RC डबल बॉन्ड O, इसको डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर RC Cl Cl और R, ये प्रोडक्ट बन गया। तो हम इस पर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो या तो अगर आप इस मैकेनिज्म से सीखें तो
तो मैकेनिज्म सीखें, या फिर नॉर्मल अगर करना चाहें तो इसका तरीका क्या होगा वो भी बता देता हूँ। हमको पता है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनते हैं, तो आप 2 बार इसको HOCl को ऐड करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये माइनस और ये प्लस, तो आपको पता है कि एक कार्बन पर क्या होगा, उस कार्बन पर माइनस वाला ग्रुप जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम हो। अभी दोनों कार्बन इक्वल हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, OH इस पर जुड़ जाता है। ये लीजिए आपने OH जोड़ दिया, ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया तो डबल बॉन्ड बचा, और इस पर बाद में क्या जुड़ जाएगा, Cl। ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एक पर OH और एक पर Cl। फिर से इस पर मैं करवा देता हूँ HOCl की एडिशन, तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो जिस पे पहले नेगेटिव चार्ज हुआ था उसी पर दोबारा नेगेटिव चार्ज ग्रुप जोड़ते हैं। आपको पता है Cl प्लस और OH माइनस, मार्कोनिकोव का इजी फॉर्म। तो इसी से क्या करेंगे, RCOH, इसी पर फिर से OH जुड़ गया, और यहाँ पर R और Cl और Cl, यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, HOH। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RCO और CCl और R। तो इस तरह से बगैर मैकेनिज्म के भी हम ऐसा कर लेते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो RCO CCl और ClR। इस तरह से ही रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन उतारते हैं। चलिए बताइए, आप इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन आप जानते हैं क्या होता है। हाइड्रोबोरेशन में अल्काइन हो या एल्कीन हो, हमने रिएक्शन एल्कीन पे भी पढ़ी है। एल्कीन से हमने हाइड्रोबोरेशन करके क्या कराया था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल बनाया था। सेम वो रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन में हम डाइबोरेन B2H6, ठीक है, इससे रिएक्शन कराते हैं, बोरेन से, डाइबोरेन से B2H6। इसका मतलब होता है BH3, लेकिन ये स्टेबिलिटी इस फॉर्म में नहीं होकर के इस फॉर्म में मॉलिक्यूल होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं डाइबोरेन। ठीक है, तो डाइबोरेन से हम रिएक्शन कराएंगे। आपको तब भी बताया था, फिर से मैं याद दिला दूं कि बोरॉन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। आप बच्चों की आदत होती है, जब भी हाइड्रोजन तोड़ते हैं तो आप हमेशा इसको किस फॉर्म में निकालते हैं, H+ के फॉर्म में निकालते हैं। ये आप लोगों की आदत होती है, लेकिन यहाँ पर बोरॉन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। जब डिस्कनेक्ट होगा तो ये H- पर क्या होगा, H पर माइनस और इस पर B पर प्लस होगा। ठीक है, तो ये हमने वहां पे पढ़ा था एल्कीन पे। आपको याद दिला दूं मैं, हमने कहा था कि जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर होगा, एल्कीन की बजाय एल्काइन कराएंगे, वही वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही ऐड होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है इसके अंदर। देखिए कंडीशन क्या होगी हमारी, इस 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप में हम डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराते हैं, B2H6 THF की प्रेजेंस में, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ये करा, बोरिन जुड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट, उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन, बेसिक मीडियम में उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इस पूरी एंटायर दोनों स्टेप्स में आपको देखा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। ठीक है, और वो वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन भी किस तरह से होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल यानी खाराश इफेक्ट की तरह होगा। तो एंटी मार्कोनिकोव से जस्ट अपोजिट होता है। तो आप जब भी देखें कि एल्कीन और एल्काइन पर इस तरह से रिएक्शन कंडीशंस दे रखी हों, तो आपको क्या ऐड करना है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना। चलिए पहले हम आपको रिमाइंड कर देते हैं कि एल्कीन में आपने पढ़ा, अब इस ठीक वही रिएक्शन हम क्या करेंगे, एल्काइन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एल्कीन की एक रिएक्शन याद करा रहा हूं मैं आपको, CH डबल बॉन्ड CH2। रिमाइंड की
रिमाइंड कीजिए अपने माइंड में, हाफ B2H6 THF टेट्राहाइड्रोक्सिलोन की प्रेजेंस में यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बना था, तो RCH, ठीक है। यहाँ पर BH3 में आपको पता है, BH3 में इस पर नेगेटिव और इस पर क्या होगा पॉजिटिव। जब ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन यहाँ जुड़ता है, इसलिए H की बजाय क्या हो जाएगा CH2 और ये क्या होगा CH2। ऐसे 3 बोरॉन से जुड़ जाएंगे तो हॉल थ्राइस B, ये हमने पढ़ा था, ट्राई एल्काइल बोरॉन बनता है। और नेक्स्ट स्टेप में जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है H2O2 और बेसिक मीडियम में, तो ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के बनते हैं, CH3 CH2 CH2 और OH। ये तो जब इस रिएक्शन से ये रिएक्शन देखी जाती है डायरेक्ट, तो ऐसा लगता है कि इस पर तो H जुड़ा है और यहाँ पर OH जुड़ा है, इस पर तो H जुड़ा है और इस पर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस टोटल एंटायर रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है और वो भी एंटी मार्कोनिकोफिल, क्योंकि OH इस पर जुड़ा है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में ये ट्रिक बना देते हैं कि भाई जब भी एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, वो भी कैसा, एंटी मार्कोनिकोफिल के अकॉर्डिंग। अब आप अगर डायरेक्ट सीधा ये कंडीशन देख करके आपको, जैसे मान लीजिए कोई ये एल्कीन दे दी, ठीक है, और एल्कीन दे दिया तो यहाँ कंडीशन दिया B2H6 THF और यहाँ दे दिया H2O2 और बेसिक मीडियम। ये बीच में इंटरमीडिएट ना बना के आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, भाई पता है मुझे इसका मतलब क्या, वाटर ऐड करना है, वो भी एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। तो OH यहाँ ना ऐड करके इस पर ऐड करूंगा, इस पर H और इस पर OH, इस पर H और इस पर OH ऐड करता हूँ, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH और इस पर तो H आया CH2 और ये डबल बॉन्ड से टूटा, सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर क्या जोड़ दिया, OH। ये शॉर्ट में डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अभी इसी तरह से एल्कीन की बजाय हम क्या कर रहे हैं, एल्काइन पर करते हैं। तो एल्काइन पर देखिए रिएक्शन कैसे होगी, हाइड्रोबोरेशन, कंडीशन वही होगी, काम इसका वही होगा, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना। तो चलिए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इस पर। तो ये मैंने लिखता हूं कोई एल्काइन, एल्काइन लिया, इस पर कंडीशन दे दी मेरे को B2H6 THF, ठीक है, ये हाफ डाइबोरॉन। तो क्या होगा, ये एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ बनेगा RC, इस पर आया H, इस पर आएगा एंटी मार्कोनिकोफिल के अकॉर्डिंग, वाटर ऐड करना है एंटी मार्कोनिकोफिल के अकॉर्डिंग। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो B2H6 में से जो H होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यही आना था। तो यहाँ पर H और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और ये किससे जुड़ता है, बोरॉन से। ऐसे 3 ग्रुप जुड़ेंगे तो 3 मॉलिक्यूल में एल्काइन के ले लेता हूँ, तो ट्राई एल्कीन बोरॉन बन गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं H2O2 बेसिक मीडियम में, तो यहाँ से हट करके OH जुड़ता है तो 3 मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे RCH डबल बॉन्ड CH और OH, तो इनोल बन गया, इनोल। डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH आता है, उसको क्या बोलते हैं, इनोल। और इनोल आपको पता है अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH स्टेबल नहीं होते हैं, ये टोटोमरीज में शो करते हैं। टोटोमरीज में शो करेंगे तो बताइए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर H चला गया और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, तो क्या बनेगा RCH2 CH डबल बॉन्ड O। तो क्या बना, कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड बनता है। तो जब एल्कीन का करा रहे थे तो अल्कोहल बन रहा था, लेकिन एल्काइन से ये रिएक्शन कराता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो इतना फर्क है, जैसे एल्कीन से सुपर कौन है, अल्काइन, तो अल्कोहल से सुपर क्या हो गया, एल्डिहाइड। वही किनारे पर टर्मिनल कार्बन पर जा रहा है, तो इस तरह से इससे एल्डिहाइड बनते हैं। हम चाहे तो इससे कीटोन बना सकते हैं, लेकिन वो बीच में डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा। तो चलिए एक कीटोन की रिएक्शन और देख लेते हैं, किस तरह से इससे कीटोन बनाया जाता है। अगर मैं ये एल्काइन लेता हूं 2 ब्यूटाइन B2H6 हाफ B2H6 THF, तो बताइए क्या बनेगा, CH3C, इस पर H आया, ओके, और डबल बॉन्ड बचा ट्रिपल बॉन्ड की बजाय, और इससे जुड़ेगा B, और इस CH3 को मैं ऊपर की तरफ ट्विस्ट कर देता हूँ, इस CH3 को मैं ऊपर की तरफ कर दिया, और ऐसा मॉलिक्यूल 3 इससे जुड़े। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एल्कलाइन मीडियम में, तो यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, OH आ जाएगा, तो 3 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे क्या लिख देते हैं OH।
इन पर ओल है तो इनोल, टोटोमेरिज्म शो करेंगे, टोटोमेरिज्म शो करेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे H और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा बोलिए, CH3 CH, इस पर ये H आ गया तो ये एक H और आ गया तो क्या लिखेंगे CH2, और ये CH3 को चाहे सीधा रखिए चाहे ऊपर रखिए, मैं सीधा कर देता हूँ, और ये डबल बॉन्ड ऑन, देखो कीटोन बन गया, 2 ब्यूटेनॉन बन गया। तो मैं 2 ब्यूटाइन से 2 ब्यूटेनॉन बना सकता हूँ, क्या करके, हाइड्रोबोरेशन करके, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं यहां पर इसमें चेंज करता हूं, ये आपने नोट कीजिए, थोड़ा चेंज कर देता हूं। अगर मैं ये कंडीशन यहां तक तो सेम रखता हूं, लेकिन यहां पर इस जगह पर इसका ऑक्सीडेशन ना करके इसको किसी एसिड से ट्रीटेड करा देता हूं, किसी एसिड से ट्रीटेड करता हूं इसका, तो क्या होगा, यहां पर मैं H प्लस देता हूं, H प्लस, ठीक है। तो देखिए ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा और क्या होगा, यहां पर ये एसिड से ट्रीटमेंट करने पर ये जो बाहर निकलेगा तो प्लस, और इसमें क्या आएगा माइनस, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है तो ये H कार्बन पर अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा CH और ऊपर लगा हुआ CH3, तो मैं सीधा कर देता हूँ CH3। तो हमारा जो प्रोडक्ट है एल्कोहल या एल्डिहाइड ना बन के सिर्फ क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। यहाँ मैंने ऑक्सीडेशन नहीं किया, एसिड से ट्रीटमेंट किया H प्लस, तो यहाँ प्रोटॉन से रिएक्शन करने पर ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया। और अगर यहाँ कंडीशन चेंज कर देता हूँ तो आप देख रहे थे OH इंट्रोड्यूस हो रहा था, इनोल बन रहा था, इनोल बन करके टोटोमेरिज्म से क्या बना रहा था, कार्बोनिल कंपाउंड बना रहा था। तो ये थोड़ा आप चेक कीजिए, इस तरह से आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि कैसे क्या बनता है। तो देखिए जब ऑक्सीडेशन की कंडीशन हो तो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो फाइनल क्वेश्चन देखिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, B2H6 in presence of THF, then oxidation H2O2 alkaline medium। यही वो कंडीशन दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन दे रखा है, बोरोशन B2H6 और THF, और देन यहाँ पर दे रखा है एसिड H प्लस प्रोटॉन। तो इसमें तो क्या बनना है, इसमें तो ये बनना है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये अनस्टेबल होने से ये टोटोमेरिज्म होगा। यहाँ पर सीधा बना देते हैं हम, मैंने सीधा बना दिया, जो डायरेक्ट स्टेप है आपको बनना है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और OH, ये बनता है, ये H यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ बनता, अब जा करके प्रोडक्ट बनेगा। मैंने सीधा बना दिया था, अब आप लोग इसको बना सकते हैं, आप सीधा भी बना सकते हैं, आपको पता चल गया। और इसमें आप यहाँ पर ये OH नहीं आएगा क्योंकि आपने सेकंड स्टेप में क्या किया है, H लिया है, तो आप डायरेक्ट क्या बनाएंगे, प्रोपीन बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन बनेगा। तो ये दोनों में फर्क आ जाता है। तो एल्काइन से हम कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं, एल्काइन से इसी मेथड से हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन देखिए, ये जितनी भी रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल थे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या एल्काइन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अलावा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो कर सकती हैं क्या? तो आंसर होगा यस, एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी शो कर सकती हैं। तो उसका वजह क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, तो बच्चों देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ट्रिपल बॉन्डेड एल्काइन है, ठीक है। आपको पता है ये sp हाइब्रिडेशन होने की वजह से ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड था, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है, ये ऐसी रिएक्शन जो बता रहा हूं मैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हैवी मेटल की प्रेजेंस में होती है, जैसे मरकरी Hg+2 ऐसी मेटल आयनों की प्रेजेंस में होता है। तो हैवी मेटल आयंस की प्रेजेंस में एल्काइंस कैसी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। इसमें होता क्या है, जब ये हैवी मेटल Hg+2 इससे अप्रोच करता है तो आपको पता होगा कि ये अपना लोन पेयर दे करके इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये अपने लोन पेयर इसको दे सकता है। तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से ये इथाइन
अगर इससे अप्रोच करता है मरकरी +2 आयन, तो ये इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बनाता है HC ट्रिपल बॉन्ड और CH, एक अपना लोन पेयर ये इसको देगा इस तरह से, और ये HG, तो ये अपना जब लोन पेयर इसको देगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, Hg +2 था, अभी क्या है +1। इसका मतलब आप क्या समझे कि इस एल्काइन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और क्या बनाया है, एक कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से आप बताइए कि इस इथाइन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है या इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। ऑब्वियसली इसने जब इसको दिया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या हुई है, कमी हुई है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, आप कह सकते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज लिखते नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है, इस Hg+2 को दे रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है इस एल्काइन पर, तो ये कैसे बिहेव करेगा, खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो सामने न्यूक्लियोफाइल पड़ा है, तो वो इस पर इजीली अटैक करेगा। सामने न्यूक्लियोफाइल भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है, और यहाँ कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ये खुद कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो जब ये खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये किसको इनवाइट करेगा अटैक करने के लिए, डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफाइल इस पर पहले अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अपोजिट डायरेक्शन से। इसलिए ऐसी एल्काइन जो हैवी मेटल की प्रेजेंस में होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं।